नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में एक बार फिर हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। पत्नी ने घर जाने से किया इनकार तो नाराज पति चढ़ा विद्युत टावर पर। पुलिस की समझाइश पर 2 घंटे बाद नीचे उतरा युवक। कोरबा के बालको नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक विद्युत टावर में चढ़कर जान देने की कोशिश करने लगा। बालको नगर के बजरंग चौक के पास लगे विद्युत टावर में एक युवक चढ़ा। टावर में चढ़ते ही रोड में आने जाने वाले लोगों ने देखा। इसकी सूचना तत्काल बालको नगर थाना को दी गई। सूचना मिलते ही बालको नगर थाना प्रभारी राकेश मिश्रा अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पर देखा तो एक युवक टावर में चढ़ा हुआ था। बड़ी मशक्कत और समझाइश के बावजूद नहीं मान रहा था। बालको नगर थाना ने इसकी सूचना बालको कंपनी के आला अधिकारियों को दिया। मौके पर पहुंचे बालको के आला अधिकारियों एवं फायर ब्रिगेड टीम सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। वहां पर टावर में लगभग 70 फीट की दूरी में युवक चढ़ा हुआ था। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मिन्नतें की। बहुत समझाने के बाद गणेश अपने आप नीचे आया। नीचे आते ही बालको नगर पुलिस ने उसे तत्काल एम्बुलेंस में बैठाकर जिला अस्पताल ले गए। बताया जा रहा है कि लोरमी निवासी गणेश भास्कर अपनी पत्नी से मिलने बालको नगर के परसाभाटा गया हुआ था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके साथ जाने से इनकार करने पर नाराज हो विद्युत टावर पर चढ़ गया। लगभग 1 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद गणेश भास्कर के नीचे उतरने से परिवार के साथ पुलिस ने राहत की सांस ली। सूचना मिला कि एक व्यक्ति जो है टावर में चढ़ गया है और लगातार टावर के ऊपर ही चढ़ते जा रहा है। सूचना पाकर तुरंत थाना के स्टाफ दल बल सहित वहां पहुंचे और वहां पे जाके युवक को उतारने का काफ़ी प्रयास किया गया। उसके बाद बालको का फायर ब्रिगेड, बालको के सिक्योरिटी वालों को भी बुलाया गया और सभी के अथक प्रयासों से बहुत समझाने के बाद उसका नाम पता चला कि गणेश राम नाम है उसका और परसाभाटा का ही रहने वाला है। ससुराल है उसकी परसाभाटा में। फिर उसके परिवार और बच्चों को बुलाया गया। बीवी बच्चे सभी आए, सभी निवेदन किए और बहुत रिक्वेस्ट किए। उसके बाद काफ़ी प्रयास के बाद वो नीचे उतरा युवक और युवक को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है एम्बुलेंस में। जैसा हम लोग को पता चला कि उसको कुछ पत्नी से विवाद हो गया था और नशा पानी करने का आदी है, इस कारण पत्नी से विवाद हुआ था और उसी कारण जो है चढ़ा था। उतारने में हमारे बालको के फायर ब्रिगेड, बालको सुरक्षा विभाग, जन सहयोग, पुलिस का और मीडिया के लोग भी काफ़ी अपील किए उसके आकर के और सभी की अपील को सुनते हुए युवक जो है सकुशल नीचे आ गया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं हुआ। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए दीपक के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। एससीएल कर्मी को कोरोना का दूसरा डोज रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर 4 लाख की ठगी। कोरबा पुलिस और बैंक विजिलेंस टीम की मदद से वापस कराई रकम। पुलिस ने बैंक कर्मियों को किया सम्मानित। कोरबा में साइबर ठगी के मामले में पुलिस और बैंक की सतर्कता से 4 लाख ठगी गई रकम वापस हो गई। दरअसल पूरा मामला मानिकपुर चौकी क्षेत्र के निवासी हरप्रसाद साहू ने मानिकपुर चौकी प्रभारी अशोक पांडे और साइबर सेल को ठगी की जानकारी दी। मानिकपुर चौकी में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई और बैंक को भी इसकी जानकारी दी गई। बैंक द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए ट्रांजैक्शन को होल्ड कर दिया गया। ठग द्वारा हरप्रसाद साहू को कोविड-19 का दूसरा डोज लगाने के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी बताया और उसके मोबाइल में लिंक को क्लिक करके ऐप लोड करने कहा। इस तरह लिंक के माध्यम से मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के खाता में पैसा जाना मिला, लेकिन उसके खाते में रकम नहीं पहुंची। इधर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए बैंक की मदद से पीड़ित एससीएल कर्मी की 4 लाख रुपए की रकम वापस उसके खाते में जमा करवा दिया। पुलिस और बैंक की तत्परता से 4 लाख की ठगी गई रकम वापस हो गई। इधर पुलिस ने बैंक अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया। डीएसपी रामगोपाल करियारे ने लोगों से अपील की है कि साइबर ठगी से बचने सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी को अपना पिन या ओटीपी नंबर ना दें, मोबाइल में आए किसी भी लिंक को टच ना करें। और ये प्रकरण है एक एससीएल कर्मचारी हैं हरप्रसाद साहू, जिनके पास फोन आया था फर्जी साइबर ठगी का कि कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाया जाना है और पहला जो है डोज लगाए जाने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है क्विक सपोर्ट ऐप, जो कि टीम व्यूवर है।
को ये डाउनलोड कराने के लिए उनको प्रलोभन दिया कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस पे जो भी मैसेज जाएगा उसको एक्सेप्ट करना है। तो जो हरप्रसाद साहू है, जो कि एसीसीएल कर्मी हैं, उनके द्वारा जो है यूनो बैंक, एसबीआई में उनका यूनो बैंक इंटरनेट बैंकिंग चलता था, उसमें उन्होंने यूपीआई आईडी जो पासवर्ड है उसको भी इसमें फ्रॉड जो है उसको रिमोट के माध्यम से रिमोट एक्सेस कर लेता है और उसकी संपूर्ण जानकारी उसके पास चला जाता है। इस तरीके से लगातार उनके साथ बातचीत करते रहा और उनका जो भी जानकारी था उन्होंने उसको एक्सेस कर लिया और तत्काल ही उसके अकाउंट से 4 लाख रुपया आहरित कर लिया गया, जो कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आहरित हुआ था। और जब इसकी पता जो है प्रार्थी को लगा तो प्रार्थी जो है बिल्कुल सहमसा तत्काल ही वो संबंधित बैंक पहुंचा, एसबीआई बैंक, जहां पर चूंकि वहां पर हड़ताल चल रही थी, एसबीआई बैंक में किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल पाया हड़ताल की वजह से। तो ये इंडसइंड बैंक गए और जो है हमारे साइबर टीम से संपर्क किया। साइबर टीम जो है इसके बारे में पड़ताल किया, कुछ पता लग नहीं पा रहा था। तत्काल ही इंडसइंड बैंक जो है हमारा साइबर टीम भी गया। इसकी सूचना आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने मेरे नेतृत्व में और हमारे साइबर टीम के नेतृत्व में एक टीम गठित करके तत्काल ही इस मामले का खुलासा करने और इस प्रकरण में प्रार्थी का सहयोग करने का निर्देश दिया था। और निर्देश के परिपालन में हम लोग जो है इंडसइंड बैंक गए। इंडसइंड बैंक में ये पता लगा कि वहां से उनके अकाउंट से पैसा तो इंडसइंड बैंक में आया है, परंतु कौन से अकाउंट में गया है ये पता नहीं लग पाया, क्योंकि इस तरीके के जो फर्जी साइबर ठगी करते हैं ये लोग जो है एक जो इनका फर्जी लिंक होता है उसमें पैसे को होल्ड करके रखते हैं। तो धीरे धीरे करके लगातार उनका भी एक विजिलेंस टीम है बैंक का, बैंक के विजिलेंस टीम ने भी इसकी पता किया। फिर पता लगने के बाद जो है अकाउंट को होल्ड कर दिया गया और अकाउंट होल्ड करके रखी गई थी। और लगातार प्रयास के माध्यम से आज दिनांक को हमारे साइबर टीम के विशेष प्रयास से इस पैसे को होल्ड करके पुनः जो है प्रार्थी के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। और जो है इस प्रफुल्लित मन से जो है प्रार्थी खुश हुआ और जो है आज जो भी इस मैटर में पैसा वापस करने में सहयोगी रहे उनको सम्मानित भी किया गया है। और जो है आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय और जो प्रार्थी हैं वो लोग खुशी जाहिर किए हैं कि इस तरीके की घटनाएं जब होती हैं तो जो भी सहयोग करेगा उसको सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही आम जनता के लिए इस प्रकरण के पूरे मामले को लेकर के एडवाइजरी जारी किया गया है और जो है विभागों को भी जारी किया गया है, ताकि और किसी के साथ इस तरीके का अनहोनी ना हो, इस तरीके की कोई भी फर्जी पैसे का ट्रांजैक्शन ना हो। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कारपोरेट घराने के इशारे पर सरकार ने बनाए किसान विरोधी कानून। बाकी मोंगरा के ग्राम बड़वा ढोड़ा में हुआ किसान महापंचायत का आयोजन। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायत का आयोजन बाकी मोंगरा के ग्राम बड़वा ढोड़ा में छत्तीसगढ़ किसान सभा और छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन ने किसान महापंचायत आयोजित किया। इसमें अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव बादल सरोज, छत्तीसगढ़ किसान सभा के राज्य अध्यक्ष संजय पराते, छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन के संयोजक सुदेश टीकम, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला, प्रशांत झा, श्रुति कुलदीप, दीपक साहू, जवाहर सिंह कंवर, नंदलाल कंवर, राजकुमारी कंवर, प्रताप दास, राजू श्रीवास आदि शामिल हुए। महापंचायत में किसान आंदोलन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। मुख्य वक्ता बादल सरोज ने कहा कि किसान विरोधी काले कानून कॉरपोरेट घरानों के इशारे पर बनाए गए हैं। जितने भी देशों ने इन कानूनों को लागू किया है वहां के किसान बर्बाद हो गए हैं। इस कानून से भारत में भी यही होगा। सरकार कृषि विरोधी कानून वापस नहीं लेगी तो देश में आंदोलन करेंगे। संयोजक सुदेश टीकम ने कहा कि तीनों कानून किसानों को बर्बाद कर देगी। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने कहा कि सरकार उद्योगों के नाम पर जंगलों को समाप्त करती जा रही है और जिनकी जमीन उद्योगों में जा रही है उन्हें विस्थापन के बाद रोजगार मुआवजा व पुनर्वास के लिए घुमाया जाता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मरहन साहू की रिपोर्ट। लू प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए होगी आइसोलेशन की व्यवस्था। जिले में भीषण गर्मी एवं लू से होने वाली समस्याओं से निजात दिलाने सभी क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कवायद शुरू। कलेक्टर किरण कौशल ने बैठक में भीषण गर्मी एवं लू से होने वाली बीमारियों से बचाव संबंधी कार्य योजना तैयार करने की निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीबी बोडे को दिए। उन्होंने कहा कि अप्रैल से जून माह के दौरान भीषण गर्मी पड़ने एवं लू चलने से जनजीवन प्रभावित होता है, जिससे जनसाधारण को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कलेक्टर ने कहा कि लू से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए तहसील स्तर पर
स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित की जाएगी। प्रभावित स्थलों के लिए मोबाइल चिकित्सा दल की व्यवस्था भी की जाएगी। कलेक्टर कौशल ने सीएचएमओ को सभी सरकारी अस्पतालों में लू से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए आइसोलेशन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अत्यधिक गर्मी से पीड़ित बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं तथा गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखा जाए। आवश्यकता अनुसार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल एवं जीवन रक्षक घोल ORS की समुचित व्यवस्था की जाए। कलेक्टर ने लू से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल उपचार के लिए दवाइयों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश बैठक में दिए। बैठक में अपर कलेक्टर प्रियंका महोबिया भी मौजूद रही। इधर नगर सेना को भी पत्र जारी कर गर्मी और लू से बचाने के प्रयास करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। छत्तीसगढ़ शासन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को लेटर जारी कर रहा लू से बचने के लिए और लू लगने पर कैसे बचाव कार्य किया जाए इसके प्रिकॉशन के लिए लेटर दिया गया है, जिसके संबंध में कलेक्टर द्वारा मुझे लेटर जारी कर इस संबंध में जन जागरूकता लाने के लिए पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए पत्र जारी किया गया है। इसी तारतम्य में आज हम लोगों ने नगर सेना लाइन में जवानों को इकट्ठा करके लू से बचने और लू लगने के कारण और लू लगने वाला प्रारंभिक उपचार और लू के लक्षण तथा सुरक्षा के उपाय आदि के संबंध में पम्पलेट बांटकर जो है ना इसका प्रचार प्रसार किया गया। और इसके अतिरिक्त जिले के सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर जाकर हमारे जवानों द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8706235544। आवश्यक सूचना। सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है, वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी, घंटाघर, कोरबा। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता
सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। 22 समितियों में जीरो शॉर्टेज के साथ उठाव में कोरबा प्रदेश में आगे। 13,52,000 क्विंटल में से 10,000 क्विंटल सरना धान का उठाव बाकी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बाद उठाव अंतिम चरण पर है। 41 समितियों के 49 केंद्रों में 13,52,710 क्विंटल धान की खरीदी हुई थी। इसमें से सिर्फ 10,000 क्विंटल धान का उठाव बाकी है। 22 समितियों में जीरो शॉर्टेज के साथ उठाव हो चुका है। सरना धान का उठाव बाकी है, उसका भी डीओ जारी कर दिया गया है। धान उठाव के मामले में कोरबा प्रदेश में आगे है। धान खरीदी बंद हुए 43 दिन हो गए हैं, लेकिन उठाव की गति धीमी होने से समिति प्रबंधक परेशान थे। इस साल का रिकॉर्ड धान की खरीदी हुई है। विलंब से उठाव के कारण प्रबंधकों को भरपाई भी करनी पड़ी है। अब तक 22 समितियों ने जीरो शॉर्टेज के साथ धान उठाव कराया है। पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। जहां जहां सरना धान बाकी था, वहां का ही उठाव नहीं हो सका है। इसका मुख्य कारण डीओ नहीं कटना है। अब जाकर मिलरों को डीओ जारी किया गया है। करतला ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र श्यांग, बरपाली, नवापारा, रामपुर के साथ ही सोनपुरी, भिलाई बाजार, कोरकोमा क्षेत्र में भी धान का उठाव हो चुका है। इस बार भी समितियों पर जीरो शॉर्टेज के साथ धान खरीदी का टारगेट दिया था। इसके तहत नुकसान शून्य बताना होता है। अब सिर्फ 10,000 क्विंटल धान का उठाव भी इस सप्ताह कर लिया जाएगा। बरपाली, सुकरी कला क्षेत्र में सरना धान की खरीदी अधिक होती है। इसी क्षेत्र में धान बाकी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते खतरे और होली बाजार को लेकर नॉनवेज व्यवसायी असमंजस में नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी के शुरू होते ही सभी व्यवसाय संकट में आ गए हैं। वहीं रोजी रोजगार को लेकर होली के मद्देनजर चिकन मार्केट पर भी खतरा मंडरा रहा है। कोरोना और बर्ड फ्लू के कारण लोग नॉनवेज से दूरी बना रहे हैं। ऐसे में हर साल होली पर्व पर होने वाला मटन चिकन का व्यवसाय क्या ठीक से हो पाएगा या नहीं, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। व्यापारी इसको लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। उम्मीद तो अपना अच्छा है सर, लेकिन अभी अपना होली तो अच्छा जाने का संभावना है, लेकिन रह गया बात क्यों राज्य पे ना करुणा बोल रहे हैं, तो अपने को डर लग रहा है कि फिर अगले साल टाइप का 10 रुपये केजी मत हो जाए बोल के। 2-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। मेरा छोटा दुकान है इसलिए, और बड़ा दुकान वाले को तो 10-10 लाख 12-12 लाख रुपए हुआ था सर। इस साल का उम्मीद लेके चल रहे हैं कि अभी तक का तो सही है अपना छत्तीसगढ़ कोरबा पे, कि अभी तक कोई ऐसे नहीं है जो कि कोरोना का संभावित है। लॉकडाउन की स्थिति होने का बोलते हैं, लेकिन मेरे को अभी भरोसा नहीं है कि लॉकडाउन होगा। इस बात की भी आशंका बनी हुई है कि कहीं फिर से लॉकडाउन न लग जाए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस होली में उनका व्यवसाय अच्छा हो सकता है।
मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। इतवारी बाजार में संचालित गुटखा व्यापारी पारेख ट्रेडर्स में जीएसटी का छापा। जीएसटी की चोरी के मामले में हुई कार्रवाई, दुकान को किया गया सील। कोरबा में गुटखा व्यापारियों पर जीएसटी टीम की लगातार कार्रवाई सामने आ रही है। एक बार फिर जीएसटी की टीम ने इतवारी बाजार में संचालित गुटखा व्यापारी के पारेख ट्रेडर्स में बीते 3 दिन छापामार कार्रवाई के बाद दुकान को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि विमल गुटखा का अधिकृत एजेंसी पारेख ट्रेडर्स के पास है। पिछली कुछ सालों का जीएसटी रिटर्न में गड़बड़ी की शिकायत पर रायपुर, बिलासपुर और कोरबा की टीम ने छापामार कार्रवाई कर दस्तावेज जब्त कर दुकान को सील कर दिया है। जीएसटी की टीम ने कार्रवाई के साथ पहली बार किसी प्रतिष्ठान पर सीलबंदी की कार्रवाई की है। जांच में लाखों के टैक्स चोरी का खुलासा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8706235544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स
पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। मॉडलिंग की दुनिया में नई सोच को लेकर छत्तीसगढ़ में न्यू ड्रेस एक्टिविटी क्लासेज ने फैशन फ्यूजन के साथ मिस्टर एंड मिसेज छत्तीसगढ़ का आयोजन किया। तिलक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में न्यू ड्रेस एक्टिविटी क्लासेज की डायरेक्टर कविता सोनी ने दी जानकारी। तिलक भवन प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित कर न्यू ड्रेस एक्टिविटी क्लासेस की डायरेक्टर कविता सोनी ने बताया कि मॉडलिंग की दुनिया में एक नई सोच लेकर छत्तीसगढ़ में न्यू ड्रेस एक्टिविटी क्लासेस ने फैशन फ्यूजन कंपनी के साथ मिलकर मिस्टर मिसेस छत्तीसगढ़ का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत 8 शहरों कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी, दुर्ग, भिलाई और रायपुर शहरों में प्रतियोगिता का आयोजन कर हर शहर से 11 प्रतियोगियों को स्थान देकर छत्तीसगढ़ लेवल तक लेकर गए, जिसमें हमारे कोरबा शहर के कई प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया, जिसका आयोजन कोरबा शहर में 25 दिसंबर 2020 पाम मॉल में मिस्टर मिस और मिसेस कोरबा प्रतियोगिता करवाया गया, जिसमें प्रतिभागियों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए 2 दिन का ग्रूमिंग वर्कशॉप भी करवाया गया। साथ ही यहां से जीते गए प्रतिभागियों को मिस्टर मिसेस छत्तीसगढ़ में 3 मार्च को रायपुर के क्लब पैलेसों में 2 दिन के ग्रूमिंग वर्कशॉप के साथ अपनी प्रतिभा को निखारा। आने वाले समय में बच्चों की प्रतिभा को निखारने कोशिश करने की बात कविता सोनी ने कही। सर, फैशन की फील्ड में हम यही दिखाना चाहते हैं कि ये एक टैलेंट है, इसको टैलेंट की व्यू पे हम लें और इसको आगे से आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ लेवल पे कोरबा और अदर जो सिटीज जो छुटती जा रही है उनको आगे डेवलप करें और फैशन के वर्ल्ड की जितनी और बॉम्बे, दिल्ली की जानकारी है उनको इकट्ठा करके हम कोरबा लेके आ सकें। सर, स्कोप तो ये है, मेडिकल करने वालों को भी कई जगह पे डॉक्टर बनने का मौका नहीं मिलता। स्कोप तो ये है कि आपके टैलेंट पे है कि आप अपने आप को क्योंकि ये नहीं है कि अभी जो जीता है वो मेंटेन रह सकता है। जितना आप अपने को मेंटेन रखते हो, अपने आप को डेवलप रखते हो, आगे जा पाते हो। अपनी ब्यूटी को बोल दो, ब्यूटी के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ब्यूटी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ग्रूम किया है और आप कितने आगे जा सकते हो उस पर डिपेंड करता है। सर, अभी तो मिस्टर छत्तीसगढ़ हो गया है पूरा और भी काफी कंपनीज के ऑफर आ रहे हैं, मगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम लोग किड फैशन शो पे काम करेंगे तो किड फैशन शो पे कविता सोनी अकेली काम नहीं करेगी। अभी जो मिस्टर कोरबा और बिलासपुर, रायपुर जो हुआ है उसकी टीम सब मिलके काम करेगी। मतलब अब हम सब मिलके बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं। जो हम लोगों ने बड़े होके सीखा है, बच्चों को सिखाना थोड़ा सा चैलेंज होगा और हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और हम बच्चों को भी रैम करना और कॉन्फिडेंट लेवल में अपने आप को रिप्रेजेंट करना, माइक पे बोलना सिखाना चाहेंगे। सर, अभी तो मैं फैशन फ्यूजन कंपनी से काम मतलब ये वाला शो करवाया है, मगर आगे मैंने खुद की कंपनी न्यू डेज का रजिस्टर करवाया है। तो न्यू डेज के हिसाब से मतलब एक्चुअली मैं कोरबा लेवल पे काम करूँ तो कोरबा के लोगों को जोड़ के काम करूँ, तो इसमें मैंने पूरी कोरबा की टीम बनाई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।